Hello students, this is Ritu ma'am with you. Welcome to all students in these classes. तो स्टूडेंट 10th क्लास के लिए हमने लास्ट क्लास में आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दी थी। अब हम वापस से अपने उसी टॉपिक पर आ जाते हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा था, यानी टेंस। तो टेंस में हमने प्रेजेंट और पास्ट दोनों टेंस पूरे करा दिए थे। अब आ जाते हैं हम फ्यूचर टेंस पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने लिखा यहाँ पर फ्यूचर टेंस। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य और टेंस का मतलब होता है काल। तो ये बन गया भविष्य काल। भविष्य काल का मतलब क्या होता है? जो समय आएगा, ये हो गया हमारा भविष्य काल, जो समय आएगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लेते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस, जिसमें सबसे पहले हम लेते हैं हिंदी पहचान। इसकी हिंदी पहचान होती है गा, गे, गी। तो ये इसकी हिंदी पहचान हो गई। अब आ जाइए इंग्लिश आईडी पर। इंग्लिश आईडी यानी अंग्रेजी पहचान, वो इसमें होती है टुमारो। और टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। दूसरी इसमें होती है नेक्स्ट प्लस टाइम। नेक्स्ट प्लस टाइम का मतलब होता है अगला प्लस समय। अगले समय का मतलब टाइम की जगह हम डे, नाइट, यानी कि नेक्स्ट जो है ये तो आएगा ही आएगा, उसके साथ डे आ रहा है तो नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन, नेक्स्ट नाइट अगली रात, कुछ भी आ सकता है। एक स्टूडेंट इसमें होता है द फॉलोइंग डे। फॉलोइंग डे का मतलब भी होता है आने वाला कल। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गई हमारी इसकी इंग्लिश आईडी। अब आ जाइए आप पॉजिटिव पर। पॉजिटिव अगर हम इसका जो पार्ट है वो देखें तो इससे पता चलता है हमें कि सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें लगती है विल या शैल। तो देखिए स्टूडेंट, जो शैल है वो केवल आई और वी के साथ ही लगेगा। ये जो है ये बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सब के साथ ये विल लगेगा, केवल आई और वी के साथ शैल लगेगा। अब आ जाइए मेन वर्ब पर। मेन वर्ब में इसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला इसका हो गया सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा फॉर्मूला भी तैयार हो चुका है। अब हम इसका आगे का सेंटेंस वाइज पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव पार्ट आपको समझाएंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम इसके सेंटेंस बनाते हैं। जैसे सबसे पहले हमने इसका लिया पॉजिटिव सेंटेंस। फ्यूचर सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस। हमने लिखा वह कल अलवर जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ही, वह जाएगा यानी लड़का है तो ही, और इसमें विल या शैल हेल्पिंग वर्ब, तो ही के साथ विल आएगा क्योंकि हमने बता दिया आपको शैल आई और वी के साथ आता है। ही विल, जाने को कहते हैं गो। कहाँ जाएगा? टू अलवर। कब जाएगा? कल, आने वाला कल। गा से पता चल रहा है तो यहाँ आ जाएगा टुमारो। तो ये हो गया इसका पॉजिटिव। अब आ जाइए नेगेटिव पर। वह कल अलवर
नहीं जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेगेटिव का मतलब नोट आना है, और नोट कौन से नंबर पे आना है? तीसरे नंबर पर, क्योंकि इसमें कोई WH वर्ड नहीं है। तो हम लिखेंगे, अगर आप चाहो तो पहले फॉर्मूला लिख सकते हो इसका भी। फॉर्मूला इसका बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब बना लो इसका। ही विल नोट गो टू अलवर। देखिए स्टूडेंट्स, तीसरे नंबर पर नोट आ गया है, टुमोरो। तो ये इसका बन गया नेगेटिव। हमें केवल इसमें तीसरे नंबर पर नोट ही लगाना था। अब आ जाइए इंटेरोगेटिव पर। क्या वह कल अलवर जाएगा? तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि इंटेरोगेटिव की पहचान है, आगे आगे हेल्पिंग वर्ब, पीछे पीछे क्वेश्चन मार्क। तो इसका फॉर्मूला देख लो। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसका बन जाएगा विल ही गो टू अलवर टुमारो। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा इंटेरोगेटिव बन गया, जिसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आगे ही आ गया और पीछे पीछे क्वेश्चन मार्क आ गया। अब आ जाइए इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जिसमें हमें इंटेरोगेटिव भी वाक्य बनाना है और नेगेटिव भी। क्या वह कल अलवर नहीं जाएगा? तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले फॉर्मूला विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, विल ही नोट गो टू अलवर टुमारो। तो ये हो गया इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव। आगे 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 हेल्पिंग वर्ब, ये तीसरे नंबर पे आ गया नोट, और बाकी हमने लिख ही दिया। तो स्टूडेंट्स, ये इसके सारे जो सेंटेंस थे वो हो गए हैं। अब हम आपको इससे रिलेटेड जो करेक्ट फॉर्म के 2 सेंटेंस बनते हैं वो और बनाते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम इससे रिलेटेड जो आपके एग्जाम पेपर में सेंटेंस आते हैं वो आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बेस पर कराते हैं। देखिए, on the base of exam paper, he blank space write a letter tomorrow। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें जो इंग्लिश आईडी है वो हमारी टुमारो आ रही है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा मेन वर्ब हो गई और ये सब्जेक्ट हो गया। तो हम वाक्य की जो आइडेंटिटी है वो इसकी इंग्लिश आईडी से करते हैं कि ये किस टेंस का वाक्य है। तो स्टूडेंट्स, इसमें टुमारो आ रहा है। टुमारो का मतलब जैसे ही हम टुमारो देखेंगे वैसे ही हमें पता चलेगा कि ये आने वाले कल के दिन के लिए आया है, यानी ये फ्यूचर टेंस है। और इसमें कहीं भी ना नोट आ रहा है, ना हेल्पिंग वर्ब आगे आ रही है, ना पीछे क्वेश्चन मार्क आ रहा है। इसका मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो हम यहाँ पे ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? विल या शैल। तो शैल जो लगता है वो आई या वी के साथ लगता है, लेकिन यहाँ पे ही है तो हम इसके साथ लगाएंगे विल, और राइट की फर्स्ट फॉर्म राइट ही हो जाएगी। तो ये हो गया ही विल राइट ए लेटर टुमारो। वह कल एक पत्र लिखेगा।
तो स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारा हो गया पॉजिटिव, एक तरह से पॉजिटिव सेंटेंस। अब आ जाइए, एक हम ले लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। वो किस प्रकार का आएगा? जैसे हमने लिखा दे नोट सिंग ए सॉन्ग नेक्स्ट मंथ। तो ये हमारी इंग्लिश आईडी हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये नोट है ही, और ये हो गई हमारी मेन वर्ब, और ये जो है ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। तो इंग्लिश आईडी हमने देखी। इंग्लिश आईडी नेक्स्ट मंथ, हमने आपको पहले ही इंग्लिश आईडी इसमें लिखवा दी है। नेक्स्ट प्लस टाइम आ जाए तो उसमें फ्यूचर सिंपल टेंस होता है। तो फ्यूचर सिंपल में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? विल या शैल। आई के साथ शैल, आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, दे आ रहा है यानी इसके साथ विल आएगा। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, इस नोट से हमें पता चल रहा है, तो तीसरे नंबर पर नोट आना चाहिए। ये नोट आ गया। अब हमें ये पता करना है कि इसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। तो इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसा कि हमने अभी आपको लिखवाई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंग। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बन गया दे विल नोट सिंग ए सॉन्ग नेक्स्ट मंथ, कि वे अगले महीने कोई गाना नहीं गाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हमारा जो फ्यूचर सिंपल टेंस था वो पूर्णतः है हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस जो टेंस है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।